दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अपडेट है लोक सेवा आयोग से। हेडलाइन है कि 6 सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। तो अब लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बदलाव हो रहा है। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते थे। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा एक छँटनी परीक्षा होती थी और सीधे इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता था। लेकिन अब जो भर्तियां हैं 6, इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे और आगे जो है इंटरव्यू वगैरह वो भी होगा, इसके बाद कुल मिला करके चयन होगा। तो ये 6 भर्तियां कौन कौन सी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए लिखा कि लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 6 प्रकार की सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। इनमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल है, जिसको आप लोग जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, ये भर्ती भी शामिल है। अब तक सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों के छँटने के लिए होती थी और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के नंबर भी जुड़ेंगे और इंटरव्यू के नंबर भी जुड़ेंगे, उसके बाद ही चयन होगा। यूपीपीएससी ने बीते दिनों निर्णय लिया था कि जिन सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उनमें स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के केवल 25% अंक के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाता था, जिसमें अक्सर विवाद रहता था। आरोप लगते थे कि अयोग्य अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से आयोग ने चयनित किया है। ऐसे में आयोग को चयन की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लेना पड़ा। स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन होने से विवाद काफ़ी हद तक थम जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा कि इन सभी पदों को स्क्रीनिंग परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा। इनमें राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती सबसे महत्वपूर्ण है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 300 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन भी शासन के माध्यम से आयोग के पास भेजा जा चुका है। संबंधित प्रस्तावित नामावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। ठीक है, यानी स्क्रीनिंग परीक्षा और जो इंटरव्यू की प्रक्रिया बदल रही है, इसमें नियमावली का शासन से इंतजार है। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, खान अधिकारी भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सहायक रेडियो भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से। तो ये जो भर्तियाँ बताई गई हैं ये यहाँ पर सब स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से करवाई जाएंगी। यहाँ पर देखो अपडेट की परीक्षार्थियों से पूछकर ही नष्ट की जाएंगी विषम सेमेस्टर की कापियाँ। राज्य विश्वविद्यालय ने आरटीआई के तहत कापियाँ देखने की इच्छा रखने वालों से 26 तक मांगे आवेदन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय विषम सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 की कापियाँ नष्ट करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले विश्वविद्यालय ने उन अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा जो आरटीआई के तहत अपनी कापियाँ देखना चाहते हैं या उनके उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित कोई विवाद न्यायालय में लंबित है। तो कुल मिलाकर के अब जो है आरटीआई के तहत जो भी अभ्यर्थी आवेदन मांगेगा उसकी कॉपियाँ दिखाई जाएंगी। इसके बाद ये कॉपियाँ नष्ट की जाएंगी। देखिए सिपाही भर्ती पेपर लीक में एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी पुलिस आरक्षी पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड विक्रम पहल को एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में निलंबित चल रहा है। आरोपी विक्रम पहल गिरोह के सरगना रवियत्री को संरक्षण और बाकी मदद देता था। आरोपी की पुलिस के लोगों को लगी कार को भी पेपर लीक में इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो लगातार नए आरोपी यहाँ पर देखिए पकड़े जा रहे हैं और खुलासे हो रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है 10,000 पाने वाले ने आउट कराया पेपर। ठीक है, तो बिशप जॉनसन स्कूल के प्राइवेट कर्मी ने उगले राज। सिविल लाइंस पुलिस ने कौशाम्बी जाकर के की पूछताछ।
एसएससी के बारे में अपडेट की विभागीय परीक्षा में मूल्यांकन के लिए 895 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर सचिवालय सहायक लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2021-22 कंप्यूटर आधारित सीबीटी पेपर 1-2 का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा के पेपर 2 में प्रदर्शन के आधार पर 895 अभ्यर्थियों को पेपर 1 वर्णनात्मक पेपर के मूल्यांकन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वहीं पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 भर्ती परीक्षा के अतिरिक्त परिणाम जारी कर दिए गए। तो जो लोग फेज 10 से संबंधित है वो यहाँ पर देख लें। कुल 680 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहाँ पर जो अपडेट है वो यूपी SSSC से है। लिखा है साक्षात्कार के लिए कम अभ्यर्थी होने पर घटाई कट ऑफ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों व वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों पर भर्ती कर रहा है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी कम पड़ने के कारण कट ऑफ को और घटाया गया है। अभिलेखों के परीक्षण के बाद इंटरव्यू के लिए एक सीट पर कम से कम 10 अभ्यर्थी होना अनिवार्य है, लेकिन पहले जो कट ऑफ जारी की गई तो उसमें ये संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। यूपी SSSC के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों में से आरक्षित श्रेणी के 35 पद हैं। आरक्षित श्रेणी के पहले 71.25% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अब कट ऑफ घटा करके 68.70 कर दिया गया है। इसी तरह बाकी पदों पर भी कट ऑफ घटाई गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित हैं, यानी दुग्ध पर्यवेक्षक और दुग्ध निरीक्षक, तो वो लोग देख लें, कल नोटिस जारी की गई इन भर्तियों से संबंधित, और अपना देख लें कि आपका इंटरव्यू में नाम आया है या नहीं आया है। यूपी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई कि आशा के अनुरूप अंक न मिलने से अवसाद में छात्र छात्राएँ। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने के बाद इस तरह के कई केस सामने आ रहे हैं। कई छात्र छात्राएँ आशा के अनुरूप अंक न मिलने के कारण तनाव में हैं। अवसाद से ग्रसित ऐसे कई छात्र छात्राओं का कालविन अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में इलाज चल रहा है। अस्पताल के मानसिक कक्ष में फ़ोन करके छात्र छात्राएँ अपनी परेशानियां बता रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो तनाव में आ जाते हैं अगर नंबर कम होते हैं। कुछ केस भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर एक सलाह दी गई है अभिभावकों के लिए कि बच्चों को समझाएं, ताना ना मारें। डॉक्टर पासवान का कहना है कि परीक्षा के परिणाम को लेकर के तनाव होना लाजमी है, लेकिन जब ये मान लिया जाता है कि सर्वाधिक अंक ना हो तो कुछ नहीं, तब ये तनाव खतरनाक साबित हो सकता है। यदि कम अंक को लेकर के बच्चे परेशान हैं तो काउंसलिंग के लिए अस्पताल में ज़रूर आएँ। बच्चा ज़्यादा अंक नहीं ला पाया तो उसे समझाएं, ताना ना मारें। यूपी SSSC की तरफ से नई भर्ती को लेकर के अपडेट है। इसका विज्ञापन कुछ दिन पहले जारी किया गया था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यूपी SSSC प्राविधिक सहायक ग्रुप C की मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। आपको बता दें ये भर्तियाँ पेड के माध्यम से होती हैं। तो आवेदन करने के लास्ट डेट 31 मई 2024 है। 3446 इसमें पद हैं। अगर आपने कृषि में स्नातक किया हुआ है या इसके अलावा अन्य कोई समकक्ष अर्हताएँ हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चंडीगढ़ की तरफ से जो JBT भर्ती आई थी जूनियर बेसिक टीचर, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, लिंक जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023 की बात हो रही है। यहाँ पर आप लोग जा करके वेबसाइट में अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडमिट कार्ड आप लोग रोल नंबर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन नंबर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर बताया गया कि 26 अप्रैल से जो है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो उसका एड्रेस होगा उसकी कंप्लीट डिटेल्स जान पाएंगे। अभी डेट वगैरह चेक कर सकते हैं और जो कंप्लीट एड्रेस है वो 26 अप्रैल से आप लोग चेक कर पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी JBT के लिए फॉर्म भरे थे अपना यहाँ पर जाकर के एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।